गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। सपा का सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी गाजीपुर उत्तर प्रदेश महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ द्वारा उप जिलाधिकारी जखनिया गाजीपुर विषय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्ता के इशारे पर शासन प्रशासन की मिलीभगत से की गई खुलेआम गुंडागर्दी, धांधली, भ्रष्टाचार तथा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आमजन की सुरक्षा एवं बदहाल चिकित्सालय व्यवस्था के संबंध में महोदय उत्तर प्रदेश शासन में प्रदेश में कराए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान सत्ता संरक्षित अत्याचार तथा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई है। चुनाव में भ्रष्टाचार एवं दबंगई का बोलबाला रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी को नामांकन पत्र खरीदने में बाधा पैदा करना तथा मारपीट पर उतारू हो जाना, जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों को नामांकन से रोकने, अवैध तरीके से सपा प्रत्याशियों को पर्चा खारिज करना, नामांकन पत्रों को प्रत्याशियों के हाथ से छीना तथा फाड़ने की कोशिश करना, मतदाताओं के प्रमाण पत्रों के उनके हाथों से छीन कर ले लेना, जिससे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। फर्जी मतदान, सरकार सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों को विजयी बनाना, यह सभी कृत्य स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। इस तरह से चुनाव में ऐसी राज्यकर्ता गुंडागर्दी पहली बार देखने को मिली है। भाजपा के प्रत्याशियों के अवैध मतपत्रों का वैध घोषित कर उनकी जीत सुनिश्चित करना, इससे यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत गंभीर है। प्रदेश में बेगाम अपराध और बेखौफ अपराधी सत्ता संरक्षण में पल रहे हैं। जनता अपने आप को सुरक्षित मान नहीं है, चारों तरफ भय व आतंक का माहौल है। ध्वस्त कानून व्यवस्था का आलम यह है कि प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष भाजपा के गुंडे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों पर हमला बोलते हैं, मारपीट करते हैं। पुलिस प्रशासन व आला अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश अपराध के मामले प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। विकास के नाम पर विकास का झूठा वादा करके जनता को वर्ग लाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के विकास को हटा दिया जाए तो आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में धरातल पर कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। केवल गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर प्रदेश का खजाना लूटा गया है। भाजपा राज्य में सर्वाधिक पीड़ित महिलाएं एवं बच्चियां हैं। इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, बाद में जला दिया जाता है। इससे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार का वादा खोखला साबित हुआ है। किसानों के खिलाफ 3 काला कानून लाकर के किसानों को कॉर्पोरेट घराने का गुलाम बनाने की साजिश है। किसान जब आंदोलन करता है तो उसे आतंकवादी बताया जाता है तथा अन्नदाता को अपमानित किया जाता है। किसानों की फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों की उपज को पूरी पूंजीपतियों की मंडलों में बाजार के सहारे छोड़ दिया गया है। किसानों को महंगा उर्वरक, महंगी बिजली, महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, महंगा बीज और महंगी दवाई खरीदना पड़ता है और उपज को औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। न्यायपालिका की स्वच्छता बाधित की गई है। बिना स्वच्छता के लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती है। प्रदेश में बेरोजगारों नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है। इन्हें रोजगार व्यवस्था अथवा नौकरी का अवसर नहीं मिल रहा है। बेरोजगारों नौजवान आत्महत्या कर रहा है। भाजपा सरकार जनहित व जनकल्याण के सभी मोर्चों पर विफल रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के समय राज्य सरकार की नीति व कार्यशैली तथा हवाई वादों व घोषणाओं की समस्त जनता काफी दुखी है। अस्पतालों में डॉक्टरों का अकाल है, दवाइयों का अभाव है। सरकार इनकी व्यवस्था करने में विफल रही है। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा लूट हत्या की घटनाएं व्यापारियों के साथ हुई है। गुंडों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में सरकार विफल है। पता महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेते हुए नया उचित फैसला लेकर तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि आमजन को न्याय मिल सके। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर एम खालिद, विजय बहादुर, विधायक राम नगीना यादव, ब्लॉक अध्यक्ष मनिहारी लालजी यादव, पूर्व सेक्टर प्रभारी गोपाल सिंह यादव, पूर्व सदस्य राज्य कमेटी रामबचन, जिला उपाध्यक्ष पलटन राम, सेक्टर प्रभारी कमलेश यादव उर्फ भानु, विधानसभा अध्यक्ष 373 जखनिया, समाजवादी पार्टी गाजीपुर सुखलाल यादव, जिला सचिव गाजीपुर दूधनाथ यादव, विनीत कुमार, यशपाल यादव, गरीब राम, पूर्व प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख जखनिया आदि लोग मौजूद रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय कितने सूत्री ज्ञापन? इसमें करीब 16 सूत्री ज्ञापन थे और जो भी क्षेत्रीय समस्याएं थी उसको रखा गया था और हम लोगों का इसी के बाद धरना समाप्त हो गया। 5 सूत्री मांगों को लेकर जो है शासन को दिया है, सब क्या है बुराई क्या? देखिए, ये अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ था देश की आज़ादी के बाद, कि जो लूट हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया,
और शर्मनाक घटना तो उस समय हो गई कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होगा कि माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के सभी दलों में एक सीनियर नेता हैं, उनके हाथ से पर्चा छीना गया। उनके हाथ से दुस्साहस तो इतना तक था। प्रशासन विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सदन में सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊंची कुर्सी पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं, संवैधानिक पद है। वहाँ तक लोग डरने का काम नहीं किए। सरेआम पिस्टल और जो है कि अवैध असलहे लेकर पुलिस प्रशासन के सामने पर्चे छीनने का काम कर रहे थे, फाड़ने का काम कर रहे थे। लोकतंत्र संसार हुआ है। 3 दिन में चुनाव कराया गया, कभी ऐसी डेट नहीं थी। एक दिन जो है कि ये पर्चा दाखिल हुआ, दूसरे दिन वापसी और तीसरे दिन मतदान हो गया। और उसमें भी जो लोग जिनके प्रमाण पत्र बाहर छीने गए, वो मतदान देने जाते थे, उनके पास सारी आईडी थी, लेकिन प्रशासन ने अगर वो भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं देना चाहते थे तो उनको बैठा दिया गया, उनको नहीं दिया गया। अभी देखा है कि बनारस में मोदी जी आए, करोड़ों का सौगात दिया, इस सिलसिले में क्या कहना है? मोदी जी इनका ये 20 लाख करोड़ का भी वो दिए थे पैकेज, कहीं पता नहीं चला, कहीं किसी गरीब के यहाँ नहीं आया पैसा। आज बिजली का दाम बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने बिजली का उत्पादन 16,500 मेगावाट किया था। अब पूरा बिजली उत्पादन 2012 तक 8,000 मेगावाट था। एक यूनिट ये कहीं लगाए हुए, 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन उत्तर प्रदेश की सरकार 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है, एक कहीं नहीं किए। और बिजली का दाम कई गुनाए बढ़ाए और गरीब लोगों को जांच के नाम पर उनका उत्पीड़न हुआ, FIR हुआ, उनके ऊपर लाखों लाख की RC काटी गई। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिनके घरों में कनेक्शन नहीं हुआ, मीटर लगा दिए गए, उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। ऐसी स्थितियां पूरे उत्तर प्रदेश में है। बेरोजगार आज घरों पर बैठा है, नौकरियों को इन्होंने सीमित कर दिया, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया। रेलवे में जहां जो है कि सरकारी नौकरियां बहुत ज्यादा थी, उसको भी प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। तमाम जितने भी बड़े बड़े संस्थान थे, इसके जो है कि बड़े बड़े जो संस्थान थे सरकारी, जो सरकार फायदे में थी, उसको भी ये सरकार बेचने का काम कर रही है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आम जन की रक्षा के लिए आज हम लोग जो है कि एक ज्ञापन देने का काम किया, प्रदर्शन करने का। धन्यवाद। द्वारा उप जिलाधिकारी जखनिया गाजीपुर, विषय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्ता के इशारे पर शासन प्रशासन की मिलीभगत से की गई खुलेआम गुंडागर्दी, धांधली, भ्रष्टाचार तथा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आम जन की सुरक्षा एवं बदहाल चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में महोदय, उत्तर प्रदेश शासन में प्रदेश में कराए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान सत्ता संरक्षित अत्याचार तथा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई है। चुनाव में भ्रष्टाचार एवं दबंगई का बोलबाला रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी को नामांकन पत्र खरीदने में बाधा पैदा करना तथा मारपीट पर उतारू हो जाना, जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों को नामांकन से रोकने, अवैध तरीके से सपा प्रत्याशियों को पर्चा खारिज करना, नामांकन पत्रों को प्रत्याशियों के हाथों से छीनना तथा फाड़ने की कोशिश करना, मतदाताओं के प्रमाण पत्रों को उनके हाथों से छीन कर ले लेना, जिससे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। फर्जी मतदान कराकर सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों को विजयी बनाना, ये सभी कृत्य स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक हैं। इस तरह से चुनाव में ऐसी अराजकता, गुंडागर्दी पहली बार देखने को मिली है। भाजपा के प्रत्याशियों के अवैध मतपत्रों का वैध घोषित कर उनकी जीत सुनिश्चित करना, इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत गंभीर है। प्रदेश में बेलगाम अपराध और बेखौफ अपराधी सत्ता संरक्षण में पल रहे हैं। जनता अपने आप को असुरक्षित मान रही है। चारों तरफ भय व आतंक का माहौल है। ध्वस्त कानून व्यवस्था का आलम यह है कि प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष भाजपा के गुंडे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों पर हमला बोलते हैं, मारपीट करते हैं। पुलिस प्रशासन व आला अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश अपराध के मामलों में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। विकास के नाम पर विकास का झूठा वादा करके जनता को बरगलाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के विकास को हटा दिया जाए तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में धरातल पर कहीं भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है। केवल गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर प्रदेश का खजाना लूटा गया है। भाजपा राज में सर्वाधिक
पीड़ित महिलाएं एवं बच्चियां हैं। इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, बाद में जला दिया जाता है। इससे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। किसानों की आय दुगना करने का वादा करने वाली सरकार का वादा खोखला साबित हुआ है। किसानों के खिलाफ 3 काला कानून ला करके किसानों को कारपोरेट घराने का गुलाम बनाने की साजिश है। किसान जब आंदोलन करता है तो उसे आतंकवादी बताया जाता है तथा अन्नदाता को अपमानित किया जाता है। किसानों की फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों की उपज को पूंजीपतियों की मंडियों में बाजार के सहारे छोड़ दिया गया है। किसानों को महंगा उर्वरक, महंगी बिजली, महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, महंगा बीज और महंगी दवाई खरीदना पड़ता है और उपज को औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। न्यायपालिका की स्वायत्तता बाधित की गई है। बिना स्वायत्तता के लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है। इन्हें रोजगार, व्यवसाय अथवा नौकरी का अवसर नहीं मिल रहा है। बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है। भाजपा सरकार जनहित व जन कल्याण के सभी मोर्चों पर विफल रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के समय राज्य सरकार की नीति व कार्यशैली तथा हवाई वादों व घोषणाओं से समस्त जनता काफी दुखी है। अस्पतालों में डॉक्टरों का अकाल है, दवाइयों का अभाव है। सरकार इनकी व्यवस्था करने में विफल रही है। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा लूट हत्या की घटनाएं व्यापारियों के साथ हुई है। गुंडों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में सरकार विफल है। अतः महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि उक्त घटनाओं का संज्ञान लेते हुए न्यायोचित फैसला लेकर तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि आम जन को न्याय मिल सके। सर धन्यवाद। भौदी भाई कमलेश यादव जी और सम्मानित सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण।